जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था क्वेश्चन नंबर 30 अलग वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, तो दिस इज़ द वीडियो। जो बच्चे को थोड़ा सा समझना है मैं वो थोड़ा स्लो पढ़ाऊँगा इसमें, आप उसको एक दो बार रिवाइंड करके देखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट है, इसमें आपको माध्य निकालना है। आपको दे रखा है ये क्लास इंटरवल दे रखा है पूरा, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब आपको मिड वैल्यू निकालनी है यानी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग, इनके बीच में क्या आएगा 5, इन दोनों के बीच में क्या आएगा 15, इन दोनों के बीच में क्या आएगा 25, इन दोनों के बीच में क्या आएगा 35, इन दोनों के बीच में क्या आएगा 45। लिख दिया मैंने ऐसे कैसे। इसका टोटल क्या कितना आ गया 40। तो टोटल का मतलब इसको क्या बोलते हैं सिग्मा, इस टोटल का मतलब सिग्मा है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ गया 40। अब आपको एफ एक्स निकालना है, तो ये एफ का वैल्यू है, ये एक्स का वैल्यू है। तो एफ एक्स का मतलब इनको दोनों को क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो कर दो 6, 5, 30, 10, 15, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इन सबको जोड़ दिया। तो जोड़ने का भाई ये पूरा एफ एक्स है, पूरा एफ एक्स है, और इसका मतलब प्लस है, सिग्मा का मतलब क्या है जोड़ है, 93 आ गया। अब माध्य अगर आपसे किसी विधि का नाम पूछे तो आपको विधि लगानी है, बाकी सिंपल लिखना है। अगर सिर्फ माध्य पूछता है आपसे तो माध्य लिखो। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू क्या है आपके पास 930 अपॉन सिग्मा एफ कितना दे रखा है 40। इस 0 से 0 कट गया और 4 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये वाला आंसर आ गया। तो मैंने क्या निकाल दिया, माध्य निकाल दिया। इसको 3 विधि से पूछेगा, बट पहले आप सिर्फ माध्य निकालना सीखिए। माध्य कैसे निकाल रहे हैं, निकाल दिया मैंने माध्य निकालना। अब इसमें मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है माध्यक। देखो ये क्वेश्चन 6 नंबर का है, यहाँ पे आपसे 3 ही चीज़ पूछेगा, तो माध्य पूछेगा, बहुलक पूछेगा, माध्यक पूछेगा। इसके आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। माध्य निकालने के 3 मेथड हैं, लेकिन सिर्फ ये पहला मेथड है हम सिंपल, उसने कहा सिंपल माध्य निकालना है हमको, ठीक है। अब इसका माध्यक निकालते हैं हम लोग। देखिए वैसे वैसे क्लास लिखा, मैंने क्लास लिखा आपके सामने दे रखा है, ये एफ दे रखा है। अगर मुझे माध्यक निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा सी एफ। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं वापस बोलता हूँ, अगर माध्यक निकालना है तो क्या निकालना है सी एफ। सी एफ कैसे निकालते हैं, इसको ऐसे कैसे लिखा, इसको यहाँ जोड़ो ऐसे लिखो, इसको यहाँ जोड़ो ऐसे लिखो, इसको यहाँ जोड़ो ऐसे लिखो, इसको यहाँ जोड़ो ऐसे लिखो। जो यहाँ लिख रखा है लास्ट नंबर वही आएगा, आप चेक करेंगे। जो ये n का वैल्यू आ गया इसमें 2 डिवाइड कर देंगे तो n/2 बन गया। तो n/2 कितना आ गया 20, भाई 2 का डिवाइड करेंगे 20 आ गया। 20 किस किस के पास है, 20 यहाँ से शुरू होएगा, 21 आए, 22, 30 तक कितना भी है वो यहीं शुरू होगा। तो 20 इस वाले पार्ट को मैंने गोला लगाया, ये 20 किसका वैल्यू है, एल का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, एफ का वैल्यू है, और इसके ऊपर ये सी का वैल्यू है। हम क्या निकाल रहे हैं, माध्यक निकाल रहे हैं। माध्यक के लिए सी एफ निकाल लिया मैंने। अब देखो एल का वैल्यू आ गया, एफ का वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू आ गया। एच का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एच का वैल्यू इन दोनों में कितने का अंतर है, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10, 10 का अंतर है, तो एच का वैल्यू क्या आ गया 10। अब माध्यक का फॉर्मूला याद करना है मेरे को, एल प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। लिख दिया मैंने ऐसे कैसे, एल का वैल्यू लिखा, n/2 कितना दे रखा है 20 लिख दिया, सी का वैल्यू कितना है 16 लिख दिया, एफ का वैल्यू 13 इंटू एच। सिंपल। इसको मैंने, अब मुझे सिर्फ सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने के बाद वापस सिखाते हैं। आपने क्या लिखा 20 में से 16 16 गया तो कितना बचा 4/13 इंटू 10। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 40, नीचे 13 बच रहा है। अब 13 का डिवाइड इसमें दे दो आप लोग, 20 तो ऐसे कैसे है प्लस 13 का डिवाइड इसमें देंगे तो आप चाहे यहाँ तक निकाल दो चाहे यहाँ तक निकाल, कितना में निकाल दो, सिंपल लिख दो 2 नंबर तक। तो 13 का भाग इसमें देंगे तो 13 3 39 पॉइंट ला के जो भी लिखा मैंने लिख दिया, और इनको जोड़ दो। इनको जोड़ने के बाद क्या आ गया 23.20 को इसमें जोड़ा 23। आप चाहे 07 लिख दो, 08 लिख दो, इन सबको हटा के मैंने 08 लिख दिया, तो ये आपका क्या है आंसर। तो मैंने क्या निकाला माध्यक। तो ये बहुत ही आसान है। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आपको मैंने होमवर्क दिया है, आप एक बार इस पर काम करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, मैंने आपको क्लास दे दिया 10 से 15, ये पूरा क्लास है। एफ़ का वैल्यू देखो, इसके लिए ये वैल्यू है, 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 इसके लिए ये वैल्यू है। ऐसे लिख के आपको इसका क्या निकालना है, पहले तो माध्यक निकालना है। ऐसे कैसे माध्यक निकलेगा और ऐसे कैसे क्या निकालना है इसका माध्य। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, 6 नंबर में आएगा, बहुत आसान है। इसके अलावा अगर आप 3-4 क्वेश्चंस और कर पाते हैं तो आपके 20 मार्क्स आने की पूरी चांसेस हैं। मैं फिर कहूँगा बहुत गैप डिस्टेंस होगा। कोई ये सोच रहा है मैं 2 नंबर का 4 नंबर का पूछ लूँगा, तो ये नहीं हो सकता है। आपके मुंह पे बाकायदा मास्क लगा होगा, आप ना बोल सकते हैं ना कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग। तो प्लीज़ डू स्टडी। नहीं समझ में आता ब्रेन को 5 बार समझाने की कोशिश कीजिए, 10 बार समझाने की कोशिश कीजिए, पक्का समझ में आएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। हमारा पेपर 1 क्लियर हुआ, अब कल से हमारा पेपर 2 वापस शुरू करेंगे। पूरे पेपर को पढ़ें, हमारे पास 180 क्वेश्चंस होंगे, हमें सारे के सारे क्या पता ऐसे कैसे मिल जाएं। तो कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।